स्टैंडर्ड नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में मैं आप लोगों को बता रही थी। तो ये स्टैंडर्ड नॉर्मल था। इसके टेबल्स जो हैं वो भी अवेलेबल हैं। एक तो इस यही बुक जो है इसके स्टार्ट के जो कवर पेज है उसके फौरन बाद 2 पेजेस जो हैं वो टेबल्स की हैं। वो कुछ इस तरह का टेबल है। वो फिर मैं आपको देखना बताती हूँ कि आपने टेबल किस तरह से देखने हैं। ये देखिए, मैंने आपको बताया एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये देखिए, ये अगर नॉर्मल कर्व है, ठीक है, और यहाँ पे इसका मीन है। मीन कितना है? 0। इसका टोटल एरिया 1 है। टोटल 1 है तो इट मीन्स कि 0.5 एरिया इस साइड का, और एरिया की बात कर रही हूँ 0.5 इस साइड पे, लोअर साइड पे, और 0.5 जो है मीन से अपर साइड पे होगा, ये वाली साइड का एरिया। ठीक है, तो अगर आप लोग, जैसे उसने एक क्वेश्चन दिया हुआ है, हम डायरेक्ट स्टैंडर्ड नॉर्मल से पहले करेंगे, फिर मैं आपको एक से बताऊंगी प्रोबेबिलिटी। या उसने कहा है आप फाइंड आउट करें z इज लेस देन और इक्वल्स टू 1 पे 1.00। अब 1 भी लिख दे तो भी ठीक है, 1.00 लिखा हुआ है। तो कॉन्टिन्यूस जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है किसी एक नंबर, जैसे अगर लिखा होता ना z इज इक्वल्स टू 1, तो वो 0 होता, क्योंकि एक सिंगल पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस की प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट नहीं होती। कॉन्टिन्यूस की प्रोबेबिलिटी हमेशा रेंजेस में कैलकुलेट होती है, लेस देन दिस, लाइज बिटवीन दिस, ग्रेटर देन दिस। ठीक है, तो अब 1 की बात आ रही है। यहाँ सेंटर में अगर 0 है, ठीक है, तो इट मींस लोअर साइड पर नेगेटिव वैल्यूज होंगी और अपर साइड पर पॉजिटिव वैल्यूज होंगी। तो ये +1 है तो यहाँ पे आ जाएगा कुछ, +1 है तो इस लाइन पे ये यहाँ पर आ जाएगा। तो मैं इसको यहाँ पे लाइन लगा देती हूँ। तो क्या है, टोटल एरिया 1 है तो कितना फाइंड, z इज लेस देन के, लेस ये 1 है तो इस पॉइंट से लोअर साइड का जो एरिया है वो आप लोगों ने फाइंड करना है। लोअर साइड का जो एरिया है आप लोगों ने वो फाइंड आउट करना है। लोअर साइड का जो एरिया है आप लोगों ने वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब हम इसको किस तरह से, एक तो ये कि आप लोग 0 से लेकर इंफिनिटी तक सारा जो माइनस इंफिनिटी है वहां से 1 तक इंटीग्रेशन करें, वो तो हम नहीं करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसका टेबल जो है ना वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये आप लोगों के सामने इसका टेबल है। एक ये है इसका, और एक ये देखिए 2 टेबल्स हैं आपके पास। ये देखिए यहाँ पे वैल्यूज जो है -3 से लेकर -0 तक है, और जो नेक्स्ट टेबल है उसमें 0 से ऑनवर्ड चलती हैं। ठीक है, आप ये देखें कि ये जो वैल्यूज है ना ये हमेशा लोअर साइड की वैल्यूज देती हैं। ठीक है, ये देखिए, ये उसने ऊपर जो डायग्राम भी बनाई हुई है ना, ये जो उसने डायग्राम भी बनाई हुई है ना, ये देखो उसने हाईलाइट जो एरिया किया है, उसने कहा है कि इस टेबल में आप जिस भी वैल्यू का वैल्यू के लिए एरिया फाइंड आउट करोगे वो लोअर पॉइंट से लेकर उस पॉइंट तक होगी।
जैसे अगर आप 1 की वैल्यू फाइंड आउट लेस देन इक्वल टू 1 है ना, आप 1 को देखते हो तो वो एरिया यहाँ 0 से ये लोअर वैल्यू से लेकर 1 तक की वैल्यू होगी, उस पॉइंट तक की, ठीक है? हमेशा लोअर साइड का एरिया देता है। फिर हम लोग आगे उसको थोड़ा-सा देख लेते हैं। तो हमने जो वैल्यू फाइंड आउट का हमने जो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी थी, हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी थी प्रोबेबिलिटी z लेस देन और इक्वल्स टू 1.00। चलिए हम ऐसे कर देते हैं 1.00। ये आप लोगों के पास एक है, ये थोड़ी टेढ़ी सी बनी है, कोई बात नहीं। तो मैंने आपको बताया था यहाँ सेंटर में 0 है तो +1 है तो वो इस साइड पे आएगा, +1 है तो वो इस साइड पे आएगा, तो ये आप लोगों के पास 1 आ जाएगा, ठीक है? तो ये मिनिमम वैल्यू से लेकर ये सारा एरिया इसका आ जाता है शेडेड एरिया, ठीक है? तो मैं टेबल में वैल्यू देखती हूँ, कैसे देखनी है? ये 1.00 है, ये 0.1 है, ये देखिए ये 0.1, 0.000, 0.1, 0.2, 0. लेकिन मेरे पास वैल्यू क्या है? 1.00। तो 1.0 को किस में देखेंगे? 0 में। 1.0 को किस में देखेंगे हम? 0 में। ये देखो ये टॉप पे भी 0 है और ये 1.0। इसको मैं पॉजिटिव वाले टेबल में देख रही हूँ, नेगेटिव वाले में नहीं। अगर नेगेटिव वैल्यू होती तो मैं दूसरे टेबल में देखती। तो ये कितना आ गया? ये हमारे पास आंसर आ गया 0.8413। ठीक है? सिमिलरली अगर मैंने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी होती, प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज लेस देन और इक्वल्स टू -2.4। लेट्स सपोज मैंने -2.4 की कैलकुलेट करनी होती, तो सबसे पहले तो मैं कर्व बनाऊंगी। आपको ये कर्व में वैल्यूज प्लॉट करनी आनी चाहिए। तो ये मैंने कर्व बनाया, ये आपके पास 0 है तो लोअर साइड पर माइनस की वैल्यू है और अपर साइड पर प्लस की वैल्यूज है। तो ये लोअर साइड पर -2 कुछ -2.4 कुछ यहाँ पे आ जाएगा, लोअर साइड पे आएगा ना, 0 से छोटा है ये। तो ये -2.4 आ गया। तो कितनी लेस देन है ना, तो ये लेस देन वाला एरिया ये आ जाएगा। तो लेस देन का एरिया -2.4 अब इस टेबल में तो नहीं आएगा। अब हम दूसरे टेबल में देखेंगे जिसमें नेगेटिव, इसमें तो नेगेटिव वैल्यूज नहीं है ना। तो ये देखें, ये जो दूसरा वाला टेबल है इसमें देखें, ये देखिए -2.4 को, अब -2.4 के बाद कुछ भी नहीं है तो इसको मैं 0 में ही देख लूंगी। ये 0.0082, तो क्या आंसर आया? 0.0082। यही अगर मुझे ये कहा जाता कि आप फाइंड आउट करें प्रोबेबिलिटी ऑफ x, सॉरी z में लिखना है हमने, z ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -1.28, लेट्स सपोज 28। अब ये ग्रेटर देन है तो पहले तो मैं डायग्राम बनाऊंगी, मुझे पता लगे एरिया कौन सा है। ये देखें, आपने अच्छी अच्छी सी डायग्राम्स बनानी है। ये 0 है तो माइनस है तो इस साइड पे कहीं आ जाएगा, 1.2 -1.28, ठीक हो गया, -1.28, ठीक है। तो ये, लेकिन इससे ग्रेटर देन का एरिया उसने ग्रेटर देन इक्वल्स टू कहा है। अब अगर मैं इसे टेबल में देखती हूँ ना, तो -1.2 को 8 में देखना है आपने, -1.2 को -1.2 ये, और किस में देखना है आपने? 8 में, इस कॉलम में। -1.2 को किस में देखना है आपने? 8 में। ये देखिए ये बन रहा है 0.1003, 0.1003। लेकिन मैंने आपको बताया टेबल हमेशा वैल्यू लोअर साइड की देता है। मतलब अगर -1.28 को देखा तो उसने ये वैल्यू दी है, तो टोटल एरिया कितना है? 1। यानी टेबल जब आपने देखा था ना, ये देखिए, टेबल जब आपने देखा ना,
तो उस टेबल ने आपको वैल्यू दी, आप यहाँ पे थे -1.28 पे, उसने आपको ये वैल्यू दी, लेकिन हमें तो अपर साइड की वैल्यू चाहिए। तो टोटल कितना है? ये टोटल जो है वो 1 है। इस 1 में से मैं ये वाला एरिया अगर माइनस कर दूं जो मैंने टेबल में से देखा है, तो रिमेनिंग अपर साइड का एरिया बच जाएगा। तो वो कितना आ जाता है? आपने 1 में से माइनस करना है, 1 में से माइनस करना है आपने 0.1003, तो ये आ जाता है 0.8997, 0.8997। ये आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो प्रोबेबिलिटी को। इसी तरह यहाँ पे इस बुक में उसने डिफरेंट कैलकुलेशंस आप लोगों को करके दिखाई हैं। ये देखें, उसने ये भी किया हुआ है, लाइज बिटवीन -0.50 और 1.25 के लिए। अब ये भी एक चीज़ है, इसको आपने किस तरह से कैलकुलेट करना है, चलिए ये भी मैं आपको एक करके दिखा देती हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ -0.50, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि आपने डायग्राम में एरिया किस तरह से मेंशन करना है। लेस देन और इक्वल्स टू जी, लेस देन और इक्वल्स टू 1.25, इक्वल्स टू 1.25। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, पहले तो आप डायग्राम बना लें। डायग्राम में दोनों का एरिया आप मेंशन कर दें। ये तो सेंटर हो गया 0 पे, -0.5 ये कुछ यहाँ पे आ जाएगा, -0.5 मैं इसके साथ लिख देती हूँ। ठीक है, और दूसरा क्या है 1.25, वो कुछ यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों के बिटवीन का एरिया हम फाइंड आउट करेंगे। ये एरिया आप लोगों को फाइंड आउट करना है, सिर्फ इसके दरमियान वाला। एक बात याद रखिएगा, आपको ये बात जरूर पता होनी चाहिए कि टेबल आपको क्या वैल्यू देता है। यानी अगर आप टेबल में -0.50 को देखेंगे तो आपके पास टेबल आपको वैल्यू देगा हमेशा उस पॉइंट तक की, मतलब लोअर साइड का एरिया 0 से लेकर, ये मैं बार बार आपको बता रही हूँ। अगर 1.25 को देखोगे तो वो मिनिमम वैल्यू से लेकर उस वैल्यू तक की वैल्यू देगा, उस वैल्यू तक का एरिया देगा। ठीक है, हमेशा। यानी अब हम क्या करते हैं, मैं टेबल में -0.50 को भी देख लूंगी, ये देखिए टेबल में हमारे पास प्रोबेबिलिटीज जो हमने फाइंड आउट करनी थी, ये थी प्रोबेबिलिटी ऑफ z lies between -0.50 और माइनस में था ये -0, और ये जो था ये 1.25 था। जब मैं 0.5 को देखूंगी, मैंने एक ही डायग्राम बनाई थी दोनों के लिए, और मैंने आपको बताया था ये डायग्राम बनाई थी, मैंने दोनों को इसी डायग्राम में प्लॉट किया था। सेंटर में 0 था, इस साइड पे -0.5 आएगा, -0.50, और अपर साइड पे 1.25 आ जाएगा, और इन दोनों के दरमियान का एरिया मुझे रिक्वायर्ड है। जब मैं टेबल में 0.50 को देखूंगी तो वो मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक का एरिया दे देगा पूरा। जब मैं 1.25 को देखूंगी तो वो मुझे यहाँ से यहाँ तक का एरिया दे देगा। तो किस तरह से मैं करूंगी कि मुझे सेंटर का एरिया मिल जाए? जाहिर है भाई, बड़े वाले में से, इस सारे में से मैं सिर्फ इतना एरिया माइनस कर दूंगी तो बकाया मेरे पास ये वाला पार्ट रह जाएगा। ठीक है, यानी मुझे क्या करना है, मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज लेस देन और इक्वल्स टू 1.25 में से माइनस कर देना है प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज लेस देन और इक्वल्स टू -0.50 को, क्योंकि टेबल ने तो लेस देन का ही एरिया दिया ना।
चलिए अब मैं टेबल में देखती हूँ 0.50, ये देखिए 0 - 0.5 को 0 में देखें, वो कितना आ रहा है 0.3085, 3085 और माइनस अब मैंने 1.2 को 5 में देखना है, 1.2 को 5 में देखूंगी, ये देखिए जरा 1.2 को, ये 1.2 है, मैंने पॉजिटिव वाला टेबल खोल लिया है और 5 में अगर आप देखेंगे तो वो ये बनेगा 0.8944, 0.8944, दोनों को माइनस करें तो आपके पास इनका सेंटर का एरिया आ जाएगा। माइनस करते हैं 0.8944 माइनस 0.3085, 0.5859, तो ये आपके पास आंसर है 0.5859। ठीक है, अब इस बुक में उसने बहुत सारी एग्जांपल्स आपको दी हुई हैं। ये देखें, ये वाली आपने करनी है और नेक्स्ट देखें, ये देखें इसने डिफरेंट आप लोगों को करके दिखाई हुई हैं। ठीक है, ये देखिए अब ये एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज में से आपने अभी अभी क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13 और 14, देन 11, 12, 13 और 14, क्वेश्चन नंबर 15 भी हो जाएगा और 16 भी हो जाएगा। आप ये करें, उसके बाद फिर मैं आप लोगों को जो है वो 17 से ऑनवर्ड किस तरह से करना है ये करवाती हूँ।